अचानक घर के पेपर्स की इतनी कॉपीज की क्या जरूरत पड़ी क्रिश? दुकान तो चली ही गई थी, अब क्या घर भी बेचने का इरादा है? यही समझ ले यार, कमाई के लिए दुकान तो रही नहीं। घर परिवार बड़ा है तो उसको चलाने के लिए कुछ तो बड़ा करना पड़ेगा ना। तो घर बेचने का सोच रहे हैं कि कहीं छोटी जगह शिफ्ट हो जाएंगे और कुछ नया शुरू करेंगे। और क्रिश, ये मैं क्या सुन रहा हूँ कि पंड्या निवास तुम बेचने के बारे में सोच रहे हो? हाँ मनसुख भाई, सोच तो कुछ ऐसा ही रहे हैं। वैसे आप अपनी चड्डी की दुकान छोड़ के यहाँ क्या कर रहे हो? अरे घूम नहीं रहा हूँ, काम से आया हूँ। और ये तुम्हारे मतलब का ही काम है। पंड्या स्टोर के कागज ही फोटोकॉपी कराने आया हूँ। और वैसे तुम्हें कुछ पता चला कि नहीं, पंड्या स्टोर पे बहुत जल्द मेरे नाम का बोर्ड लगने वाला है। क्या? ये कब हुआ? आज ही हुआ। श्वेता से 12 लाख में डील हुई है और 10,000 में बयाना देने जा रहा हूँ, बाकी कल रजिस्ट्री के बाद। वैसे क्रिश, एक बात कहूँ, अगर तुम्हें पंड्या हाउस बेचने की इतनी जल्दी ना हो तो कुछ दिन रुक जाते। पंड्या स्टोर के साथ साथ पंड्या हाउस भी मेरे हाथ आ जाता। मनसुख भाई, आप मकान की बात कर रहे हैं, मुझे तो आपकी दुकान खरीदने की बात भी समझ में नहीं आ रही है। जिंदगी भर जिसने चड्डियां बेची है वो दुकान में तेल तोलेगा तो कैसे लगेगा? ये बात तो मेरी सोच के भी परे है। आप भी कहाँ इस लड़के की बातों में आ गए सेठ? चलिए ना, गुस्से में श्वेता कहीं डील ना कैंसिल कर दे। हाँ, चल रहा हूँ सुबह। क्या आप भी? क्रिश आए तो बात आगे बढ़े। पता चले हम लोग पेपर लेके जाएं और वो दलाल निकल जाए। पता नहीं ये क्रिश कहाँ रह गया है। आगे। आप लोगों ने ब्रेकिंग न्यूज सुनी? क्या हुआ? वो चड्डी वाला मनसुख सेठ है ना, हाँ? वो अपनी दुकान खरीद रहा है। आज ही श्वेता को बयाना देने जा रहा है। हाँ, मार्केट में ये बात फैली हुई है, 2-3 लोगों का मैसेज भी आया मुझे। क्या आपको पता था तो आपने बताया क्यों नहीं? बताना छोड़ो, आपने कुछ किया क्यों नहीं? गोम्बी, अब हमारी दुकान में दाल चावल के साथ चड्डियां बिकेंगी तो अच्छा लगेगा आपको? तुझे किसने बताई ये बात? किसने बताई? अभी फोटोकॉपी कराने गया था तो मनसुख सेठ मिला था, उसने बताया मुझे। और पता नहीं क्या हो गया इस दुनिया को, वो भिखारन नहीं थी जो श्वेता के साथ सड़क पे रहती थी, वो मनसुख सेठ की गर्लफ्रेंड बन गई। उसकी दुकान के बाहर सोते सोते दोनों कपल बन गए। बताओ। तो वो बुढ़िया की बात कर रहा है जो हमारे घर के बाहर श्वेता के साथ मिलकर तमाशा करी थी? हाँ, वही चालाक लोमड़ी जिसने श्वेता का साथ दिया था। आइए ना, नमस्ते। बैठिए बैठिए। ये कागज तैयार करा दिए, आप अच्छे से चेक कर लीजिए। हाँ। आप कुछ लेंगे? चाय, पानी? और पैसे? हाँ, ये लीजिए। तो एक काम करते हैं, कल रजिस्ट्री करवा लेते हैं। वैसे भी जितनी जल्दी हो सके ना, मुझे इस मुसीबत से छुटकारा पाना है। मैं गिन लेती हूँ। हाँ, इतनी भी कंजूस क्यों बनती है? कम से कम 1000 रुपए तो दे दे। डील करवाने वाली तो मैं हूँ। भिखारी की भिखारी रहोगी ना, है ना? पैसे देखे नहीं कि हाथ फैलाना शुरू कर दिया। ये लो। लीजिए, साइन कीजिए। वैसे श्वेता जी, आपने खबर सुनी क्या? कैसी खबर? आपने जब से दुकान ली है, पंड्या परिवार की हालत खराब हो गई है। पंड्या निवास बेच रहे हैं। सच तो कह रहा है ना क्रिश? भाभी, मैं झूठ क्यों बोलूंगा? और आप इतना क्यों खुश हो रही हो उन दोनों की प्यार मोहब्बत की बातें सुन के? खुशी तो होने वाली बात है क्रिश। अब आने दे उस श्वेता को। वो आएगी हमारा घर खरीदने के लिए और हम उसे साफ मना कर देंगे। वो क्यों आएगी?
क्योंकि वो बुढ़िया खबर देगी श्वेता को कि हम पंड्या निवास बेच रहे हैं। और जैसे ही ये बात श्वेता को पता चलेगी, वो भागी भागी आएगी हमारा घर खरीदने के लिए और हम उसे साफ साफ मना कर देंगे। ये खबर सच्ची है क्या कि पंड्या निवास बिकने वाला है? हाँ हाँ, मुझे खुद कृष्ण ने कहा है कि घर चलाने के लिए पैसों की जरूरत है। वैसे जिस तरीके से आपने उनकी दुकान हत्याई है ना श्वेता जी, आपके दिमाग की तार देनी पड़ेगी। अब देख लिया ना, हो गया यकीन। अब जाइए ना यहाँ से। थैंक यू सो मच, आपने इतनी अच्छी गुड न्यूज मुझे दी। एंड सॉरी हाँ, अभी ये रजिस्ट्री का काम ना 1-2 दिन टालना पड़ेगा। लीजिए। क्यों, क्या हुआ, क्यों रोक देते हैं? क्यों क्या मतलब? मेरी दुकान है ना, मेरी मर्जी, आज बेचूं या 2 दिन बाद। हैं? साफ साफ मना कर देंगे, पर हम तो चाहते हैं ना वो हमारा घर खरीदे। हम चाहते हैं वो हमारा घर खरीदे, लेकिन अगर पहली बार में हम राजी हो जाएंगे तो उसे शक नहीं हो जाएगा। जो गलती हमसे हुई थी वो गलती श्वेता से ना हो, इसीलिए वो एक एक पेपर ध्यान से पढ़ेगी। और अगर उसने एक एक पेपर ध्यान से पढ़ा तो गड़बड़ हो जाएगी। हम घर की डील डायरेक्टली श्वेता के थ्रू ना करके उस बुढ़िया के थ्रू करेंगे। अब तो ये बुढ़िया इस जंग में हमारा हथियार बनेगी। पर भाभी वो तो बुढ़िया श्वेता की दोस्त है ना, वो हमारा साथ क्यों देगी? वो सब तो मुझ पर छोड़ दे कृष। बस एक बात याद रखना कि जहर ही जहर को काटता है। एक औरत में कितनी ताकत होती है वो तो ऊपर वाला खुद नहीं पहचान पाया, इंसान तो बहुत दूर की बात है। तो बस देखता जा कि कैसे मैं उस बुढ़िया को श्वेता के खिलाफ खड़ा करती हूँ, क्योंकि वो बुढ़िया कोई श्वेता की दोस्त नहीं, पैसों की दोस्त है। और हम उसे श्वेता से ज्यादा पैसे देंगे। वैसे भी मुझे अपनी आंखों से अपने दुश्मनों को बर्बाद होते हुए देखना है। इसी दिन का तो इंतजार था मुझे। और मैं भी तो देखूं पंड्या परिवार सड़क में पहुंच के आखिर दिखता कैसे है। चलो, बहुत काम है मुझे। निकलो निकलो। ओ हेलो, अभी से दुकान चलाने की प्रैक्टिस शुरू कर दी है क्या? चलो निकलो, बहुत काम है मुझे। ये दुकान तो बेचेगी ना, कहीं पैसे लेके भाग तो नहीं जाएगी? इसीलिए बिना कलेश आने वाली नहीं है वो। लेकिन तू उसकी टेंशन मत ले। बस तू अभी ये सोच कि दुकान मिल जाएगी ना, तो उसके बाद तू तेरे बेटे और बहू को कैसे मनवाएगा शादी के लिए? एक सेकंड। अब ये पैम्फलेट आप चिपकाने जा रही हैं? थक गई होंगी ना आप इतनी जगह काम कर करके। मैं चिपका देती हूँ, थोड़ा पुण्य भी हो जाएगा इसी बहाने। मैं कर दूंगी।